तो हेलो गाइस, वेलकम टू बुलिश एम्पायर। वी विल डिस्कस इन टुडे व्हाट कैन आई डू एट टुडे। तो हम लोगों ने सुबह से अभी तक क्या किया था, आज पूरे दिन मार्केट में हुआ क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सुबह सुबह मैं आपको बता दूं, तो आज मैं देर से उठाई था। उसके बाद मेरा जो रूटीन है, जिम जाना है तो जाना है, क्योंकि माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए ही चाहिए। और कहते नहीं है, जैसे भूख लगती है तो कोई काम नहीं करता, वैसे दिमाग को भी एनर्जी के लिए उसको उसका खाना देना भी जरूरी है। तो वही सारी चीजें हैं। मैंने जिम चला गया सुबह, उसके बाद आया तो मैंने 2-4 ट्रेड प्लेस करी थी। 2-4 नहीं, कुछ ज़्यादा बोल दिया, जैसे 2-4 कपड़े खरीद लिए। तो आज के दिन की मेरी प्लानिंग क्या थी, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। जो कल मैंने शायद जो व्लॉग था कल वाला, उसमें मैंने बताया था कि ऊपर वाल एक 18,000 के पास एक बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आ रही है डाउन साइड। तो वहां से सुबह के टाइम मोमेंटम आया, पर वहां पे मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं उठा ही नहीं था, सो रहा था। तो वहां से डाउन साइड मूव आया, मगर फिर नीचे भी से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही जो कि काफी टाइम से उसको ब्रेक नहीं हो रही है। वहां से दोबारा सपोर्ट लिया और फिर रैली कर दिया मार्केट ने 50-60 पॉइंट की। उसके बाद उसने 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक के सिर्फ एक ही जगह ट्रैवल करा है, कोई कुछ भी नहीं किया, पूरा साइडवेज था। तो इस वजह से जो लोग मतलब देर से ट्रेड करते हैं आके, उन लोगों को कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि जो मोमेंटम आना था सुबह ही आ गया। उसके बाद जो लोगों ने भी ट्रेड करी है, जैसे कि मैंने उस बीच 11 बजे से लेके अराउंड 1:30 बजे तक के मैंने 3 ट्रेड प्लेस करी थी। मैंने देखा 12 बजे के टाइम पे एक मोमेंटम आता है, थोड़ा सा मैंने सोचा था कि 30-40 पॉइंट, मतलब ज्यादा नहीं, स्कैल्पिंग करके चला था मैं उस टाइम। तो मैं छोटे से पॉइंट को कैप्चर करने के लिए मैंने उस ट्रेड को प्लेस करी थी। उसमें भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल गया, ठीक है। दूसरी ट्रेड प्लेस करी, उसमें मेरा थोड़ा 150-200 रुपए का लॉस आया, वो भी काट दिया। तो मैंने जो भी मतलब लास्ट वाली जो मेरी ट्रेड थी, उसमें भी मैंने थोड़ा बफे लगा के कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा निकल गया। तो फिर मैं चला गया नमाज पढ़ने। आज फ्राइडे था और ऊपर से मुझे लग भी रहा था कि कुछ होना नहीं है आज के दिन मार्केट में, क्योंकि पूरा प्रॉपर साइडवेज दिख रहा था मार्केट दोनों तरफ, बल्कि डेटा पूरा निगेटिव बोल रहा था। हैवी रेजिस्टेंस था 18,000 पे, वहां से निकल ही नहीं रहा था। मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, लॉन्ग करा, दोनों तरफ करा, मगर मार्केट किसी तरफ मूव ही नहीं कर रही थी। मुझे शॉर्ट तरफ की एंट्री दिखी तो मैंने शॉर्ट लिया, और वहां पे भी मूव नहीं करा मार्केट। लॉन्ग करा तब भी मूव नहीं करा। मूव कब करा? 3 PM की कैंडल, जो कि फुस हो रही थी बार बार, अब चल रही है, ठीक है। ऐसे ही होती है ट्रैपिंग। अभी बीच में बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, 3 PM फ्लॉप हो रहा था, पूरा फ्लॉप। एट दिस टाइम क्या कर रहा है, वही 3 PM फिर से एकदम रैली हो रहा, भगा। आज का दिन पूरा निकल गया, तो ओवरऑल मेरा लॉस 10 रुपए का हुआ हो, क्योंकि कुछ पॉजिटिव थे कुछ निगेटिव थे। बस ब्रोकरेज मिला के 100-150-200 रुपए का राउंड लॉस होगा। तो आज के दिन, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के दिन एक मेरी क्लास भी है, काहे की, वो भी एल्गो ट्रेडिंग की। रैंडम एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने एनरोलमेंट कर दिया था उसमें। तो आज वो क्लास है, देखते हैं उस क्लास में हम लोग को सीखने को क्या मिलता है। तो नई चीज सीखेंगे भैया, हो सकता है कि कुछ नया सीखने को मिले। जैसे सीखते रहना चाहिए, ऐसे ही अगर एनरोलमेंट, वैसे हाँ, ये जो एनरोलमेंट था फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो मैं पे क्यों करता, पैसे देके तो सीखने वाले थे नहीं हम। तो उस क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ी सी, जो कि शाम को है, फिर वो देख लेते हैं। उसके बाद चलते हैं कहीं घूमने, खाने पीने जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये थोड़ा सा डेटा है आज क्लास की। तो 6 बजे है क्लास अपनी, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, मैंने बता दिया मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ। और ये लोग क्या, ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जूम का लिंक भी आ गया है, मीटिंग आईडी भी आ चुकी है, ये सारा डेटा आ चुका है। तो अब देखना है कि क्लास में क्या होता है, और फिर आपसे मिलते हैं क्लास के बाद। क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या समझ में आता है क्लास। Session soon. He will be discussing that also, and also he is an instructor in LearnApp. आपने देखा होगा शायद LearnApp पे इनकी videos. Also he is the face of Grow on YouTube. Basically, is it designing the content? He is designing the content on YouTube from Grow for Grow. Grow is basically a finance community. They make videos on trading, live trading, taxation, those kind of videos on YouTube. And Asim is actually designing them. But obviously there is some reasons how or some techniques to make a decent profit, so we can give you some ideas. तो अभी भी क्लास चल ही रही है, ठीक है, मगर मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्लास में, क्योंकि अब से प्रमोशन हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि थोड़े कॉस्टली हैं कोर्सेज इनके, और नहीं तो मैं भी ट्राई करता। मेरा मानना ये है कि एल्गो पे डिपेंड होना, इससे ये क्या होगा ना, जो मार्केट को लेके मेरी नॉलेज है, मेरी पकड़ है, जो मार्केट से मेरी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें ये बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपना PNL शेयर करा करते हैं और वो सब हवाबाजी है। मुद्दे की बात सबसे जरूरी ये है कि ये भी अपना PNL शो कर रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं इन्होंने 2 साल में 1.5 करोड़ के करीब कमाया। जिस कैपिटल से ये ट्रेड करते हैं वो 80 लाख रुपए है, 80 लाख। पर सबसे बड़ी चीज ये एल्गो हो या मैनुअल ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, सबसे मेन काम होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेज है ना तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिक्स अमाउंट में आपका रिस्क है। अगर आपने सोच के आए हो कि एक लॉट पे अगर आपको 500 देने हैं तो आपको 500 ही देने हैं। अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हो तो वो आपकी गलती है। जैसे कि मेरे से काफी गलतियां हुई हैं, मेरा रिस्क उतना ही रहता है, मगर मैं कर क्या देता हूँ, हर बार जब भी मेरा जो है पूरा कैपिटल वाइप आउट हुआ है, सबसे बड़ा मेरा कारण यही है। मेरा रिस्क तो एकदम सेम रहता है। अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 10 पॉइंट का तो 10 पॉइंट तो फिक्स है, पर जब भी मेरा वाइप आउट हुआ है कैपिटल तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा क्वांटिटी उठा लेता हूँ। इतने बड़े कैपिटल के साथ अगर आप नॉर्मली अगर रिस्क मैनेज करके अपना आप ट्रेड करोगे तो आपको किसी एल्गो की जरूरत थोड़ी है। आपका रिस्क मतलब कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको फिक्स्ड रिस्क लेना है। आपके ट्रेड्स फिक्स होनी चाहिए कि कितनी ट्रेड्स लेनी है। आपका मतलब पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियो इस चीज के ऊपर बना चुका हूँ कि प्लानिंग क्यों जरूरी है मार्केट में आने से पहले। इसीलिए मार्केट में आने से पहले प्लानिंग करनी होती है ताकि हम प्रॉफिटेबल हो पाए। क्योंकि अगर विदाउट प्लानिंग आएंगे अगर मार्केट के अंदर तो मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, मगर विदाउट प्लानिंग मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। अगर आपका कोई प्लान नहीं, कोई सेटअप नहीं है तो क्या फायदा। आप ऐसे ही अगर मुंह उठा के चले आओगे मार्केट में तो सीधी सी बात है, मार्केट का क्या है। मार्केट की अगर इज्जत नहीं कर रहे हो तो मार्केट आपकी इज्जत नहीं करेगी। तो अगर आप अपने रिस्क को फिक्स करके मार्केट में आओगे, एक प्लानिंग के साथ आओगे तो पैसा बनाना आसान है। मेरे साथ मैक्सिमम टाइम पे क्या हुआ है कि मैंने अपने रिस्क को मैनेज नहीं करना सीखा। अगर मेरा स्टॉप लॉस अगर होता था मैं उसे इग्नोर करता था। मैं ये सोचता था कि मार्केट अब यहाँ से पलट जाएगी, पर होता ही नहीं था। मार्केट अगर गिर रही तो और ज्यादा गिर रही। फिर डर के मारे एक टाइम ऐसा आता था कि मुझे अपना ट्रेड को कट करना पड़ता था, क्योंकि बेसिकली आई एम इंट्राडे ट्रेडर। तो मैं अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ BTST की तरह। इसलिए अगर आप मैनुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आप अपने हिसाब से सारी चीजों को देख के पंच कर पा रहे हो। ऑप्शन कितनी वॉलेटिलिटी है, ऑप्शन प्रीमियम भाग रहे हैं नहीं भाग रहे हैं, डीके कितना हो रहा है, ये सारी चीजें आपको दिख रही होती हैं। वो कोडिंग में क्या है, आपको वो मैनुअली नहीं, आपने अमाउंट फिक्स करा कि यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो तुरंत खरीद लेगा वहाँ पे। वो ये नहीं चेक करेगा कि हाँ IV क्या है, वॉल्यूम क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, न्यूज क्या है, इवेंट है, नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आपने डेटा फीड कर दिया है वो उसी की बेसिस पे ट्रेड प्लेस करेगा। वो आपकी फेवर में जाए आपके लॉस में जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। इससे नुकसान क्या है, कभी भी अगर बाई चांस उसमें एक मिस्टेक भी हो गई, क्योंकि आप तो डिपेंड हो चुके हो उसके ऊपर। आपने जो 10,000 लगाए थे, ठीक, आप भरोसा करके उसके ऊपर 10 लाख ठोक दोगे, ठीक है। जब मगर आपके 10,000 जाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, मगर जिस दिन भी आप भरोसा करके 10 लाख ठोक दोगे, ठीक है, 10 लाख आपने डाले, अगर वो वाइप आउट हो गए तो फिर आप यही कहोगे कि यार मैंने ये क्या कर दिया। एल्गो ट्रेडिंग की मतलब एक तरह की एक ट्रायल क्लास थी आज के दिन। इन्होंने मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए और ये सारी चीजों के लिए रखा था इसे, और काफी लोगों ने इनकी मतलब कोर्स को खरीदा भी है। तो जिन्होंने खरीदा उनके लिए भी अच्छा है। बस ये है कि मेरा काम ये है आपको बताना है कि आप कुछ भी करो पर लॉस मत करो, ठीक है। क्योंकि ये जो पैसा है ना, लगता है क्योंकि डिजिटल मनी है, जाते हो पता नहीं चलता है, पर जब ये हार्ड एंड कैश आप हाथ में लेके आपके हाथ से गिरेगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट कितना है। डिजिटल मनी में पता नहीं चल पाता है कि कितना चला गया, ये फिर लगता है कि मतलब कहते नहीं है कि वो फील नहीं आ पाती है, मगर पैसा बहुत कीमती है। इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने लॉसेस से बचो, क्योंकि जो लॉस है ना वो इतना खतरनाक सदमा देता है ना, ये मैं फेस कर चुका हूँ। ये सदमा किसी को ना मिले मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि लॉसेस होते हैं, सबके होते हैं, मगर एक टाइम के बाद आपको एहसास होता है कि अगर आपने वो गलतियां ना करी होती तो शायद आज आप और ज्यादा अपने आप को बेहतर जगह पे महसूस कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े लॉसेस लोगे या कुछ भी गलतियां करोगे, छोटी मोटी गलतियां ही यहाँ पे भारी पड़ती हैं, बड़ी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे छोटी गलती आपका बड़ा नुकसान करती है, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ बड़ी बड़ी चीजें सीखने
मत आइए। यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ जैसे रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ऑप्शन हो गया, आईवी हो गया, मैक्सपेन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कल का हाई क्या है। तो आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करते, काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, ठीक है। मैं चाहता नहीं था बनाना इतनी लंबी। अगर आप देख रहे हो इसे तो अच्छी बात है, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो इन इंस्टाग्राम एंड लाइक द वीडियो। बस चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में, और कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियो से आपको। तो बाय एंड टेक केयर।